हाँ आ गए नहीं। देश विदेशों के लोग आते हैं, बहुत भारी भारी देशों विदेशों को लोग नंदनगढ़ देखने आते हैं। दोनों है। हम लोग तो ऐलान कर लिए हैं बिहार में हम 40 सीट पर लड़ेंगे। इन लोगों को आज बड़े को लड़का जाकर सरकारी स्कूल में कस से कंप्यूटर पढ़ता है। हम लोग को गरीब आदमी वर्ग के जितने लड़के हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कस से कौआ पढ़ते हैं। 56,35,000 को दवाई करा। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह नंदनगढ़ है। नंदनगढ़ एक पर्यटक केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। जिस प्रकार से बिहार में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें जो कमियां है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण जिला का जो पर्यटक स्थल है उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नालंदा जिला का जो डेवलपमेंट है, नालंदा जिला का जो विकास है, राजगीर में जिस प्रकार से ग्लास ब्रिज बना हुआ है जो कि आपको दूसरी ओर चाइना में देखने को मिलता है, उस तरह से वहाँ पे विकास हुआ है। लेकिन वहीं यहाँ पे विकास की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्वच्छता अभियान का ख्याल नहीं रखा गया है। जिस प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर काम किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान को लेकर चारों तरफ डस्टबिन, यहाँ तक कि पंचायतों में, वार्डों में डस्टबिन लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पे लौरिया की बात करें तो यह नंदगढ़ का कैंपस है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं से भी एक भी डस्टबिन नहीं लगा है। और कूड़ादान नहीं लगने की वजह से यहाँ जो लोग आते हैं घूमने के लिए, जो भी खाते पीते हैं तो यहाँ पे सब कुछ इधर उधर फेंक देते हैं, जिसको लेकर नंदगढ़ का जो कैंपस है वो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है। तो स्वच्छता अभियान को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी जो वर्तमान के जो पर्यटक मंत्री हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी बताया जा रहा है कि बिहार का जितना भी पर्यटक स्थल है उसका विकास किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। सामने में एक जन घूमने के लिए आए हैं और वो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के लिए भी इसमें रास्ता है, लेकिन ऊपर जाने का मतलब हुआ कि खतरनाक रास्ता है। छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर चढ़े जाते हैं, अगर गलती से पैर स्लिप होता है तो उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम चौतरवा से। चौतरवा से। क्या नाम हुआ आपका? नाम विशाल कुमार पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कमियां दिखाई देती है? हाँ, बहुत सी कमियां हैं। क्या क्या वो कमियां थोड़ा बताने का यहाँ पे प्रयास। कूड़ेदान की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। यहाँ गेट टूटा फूटा हुआ है। अच्छा, जो मेन गेट एंट्रेंस है वो टूटा है। अच्छा, उसके बाद सफाई, जैसे सफाई कूड़ेदान वाला जो व्यवस्था वो भी नहीं है। नहीं अभी कचरा इधर उधर फेंका जा रहा है। अच्छा, तो बिहार में जिस प्रकार से पर्यटक स्थल को एक तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बढ़ावा देने की बात की जा रही है, दूसरी ओर इसको नकारा जा रहा है, तो इसको लेकर सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से यही निवेदन करेंगे सब व्यवस्था को सुधार करे। क्या उम्मीद है सरकार के द्वारा ऐसा किया जाएगा? हाँ, चलिए, सरकार के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, इन लोगों को उम्मीद है। तो जिस प्रकार से सरकार से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ का जो पर्यटक स्थल है उसमें उसका विकास हो और यहाँ पे जो सुविधाएं की कमी है सुविधाएं मुहैया कराया जाए। यहाँ और भी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम पश्चिमी चंपारण सेमरा बाजार के रहने वाले भोला राजभर। अच्छा, सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष बिहार के। अच्छा, हम अभी यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हैं तो यहाँ जो व्यवस्था है, व्यवस्था को लेकर कुछ बताइए। व्यवस्था कहाँ व्यवस्था है यहाँ? यहाँ सरकार की अगर व्यवस्था होती तो यहाँ धर्मशाला बनता, बैठने उठने को कुर्सी जहाँ जहाँ लगे तो लग जाता, पब्लिक आते वहाँ बैठते, कहीं कहीं के आते। यहाँ देश विदेशों के लोग आते हैं, बहुत भारी भारी देशों विदेशों को लोग नंदनगढ़ देखने आते हैं और उनको कोई सुविधा सुख नहीं मिलता है। तो हमको यही कहना है जो हमारा सरकार है वो इसको व्यवस्था करे और बनाए। आज नीतीश बाबू हैं तो नीतीश बाबू कम से कम नंदनगढ़ पर ध्यान दें, सिर्फ वाल्मीकि नगर में ध्यान दें। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और आज तो वो सरकार में है, उनके द्वारा चाहा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, फिर अगर तेजस्वी बाबू चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी पश्चिमी चंपारण भी जो नंदनगढ़ है वो चमक जाएगा अगर वो चाहे तब।
अगर नहीं चाहें तो कहाँ से चमकेगा। तो हमको यही प्रार्थना है, निवेदन है, मुख्यमंत्री जी हों और चाहे तेजस्वी बाबू होखें, तो अब उन लोग से मैं ये विनती करूंगी कि नंदनगढ़ के लिए अपना व्यवस्था बनावें और कम से कम यहाँ धर्मशाला 2-4 लगवा दें। और उसके बाद जो है कुर्सी टेबल बनता है, नहीं बनता है कुर्सी टेबल सीमेंट का, वो भी आरी आरी लग जाए, वो व्यवस्था हो जाए। यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। यात्री आता है तो जब जाता है नरकटिया लौरिया, तो लौरिया जाकर खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, पानी पिएगा, वहाँ से वो अपना रास्ता चलेगा। यहाँ पे दुकानों का भी दुकान का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर दुकान का व्यवस्था रहता तो ये हालत नहीं होता। हम ही लोग आज मेहमान सब आ रहे हैं यहाँ, तो मिठाई के लिए हम लोग नरकटिया लौरिया भेजे हैं, पानी के लिए लौरिया भेजे हैं। अगर वो व्यवस्था यहाँ रहता तो स्वयं यही हो जाता। तो यहाँ व्यवस्था तो कोई नहीं है। और हम लोग इसी के लेकर आए हैं घूमने फिरने देखने के लिए। और उसमें भी अपना जो सगाई का कार्यक्रम है तो वो भी चलेगा। हम सुअलदेव भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं आए हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों है। तो हम लोग तो ऐलान कर लिए हैं, बिहार में हम 40 सीट पर लड़ेंगे। इन लोगों को भाजपा का लोकसभा चुनाव में आप लोग लड़ने वाले? हाँ, 40 सीट पर लड़ेंगे। जो पहले इससे पूर्व हम प्रत्याशी थे। इस मुद्दा पर आप लोग बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिहार में हम लोग इस मुद्दा पर लड़ना चाहते हैं कि हमारा बिहार बहुत दूषित है, माने खराब चल रहा है। यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। आज बड़े को लड़का जाकर सरकारी स्कूल में कस से कंप्यूटर पढ़ता है। हम लोग को गरीब आदमी वर्ग के जितने लड़के हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कस से कौवा पढ़ते हैं। ये बताइए, वहाँ भोजन पत्र का व्यवस्था है, वो लेकर कटोरा लेकर जाता है स्कूल में, तो क्या पढ़ाई करेगा? वो तो खाना पीने के भरम में रह जाएगा। और जो अगर व्यवस्था रहता यहाँ बढ़िया, अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था रहता तो भी लड़का पढ़ लिख कर होशियार बनते, कलेक्टर मास्टर इंजीनियर बनते, उनको भी दरिद्र भाग जाता। उनके घर में अगर 50,000 रुपया आती तो उनका दरिद्र भाग जाता। बाकी पढ़ाई नहीं है, लड़का सब पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी के मुद्दे पर लेकर हम चलते हैं। हमारी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आज बिजली का बिल के लिए गरीब परेशान है। बिजली का बिल में क्या दिक्कत है? बिजली के बिल गरीब परेशान है। आज बिजली के बिल में देखिए वो ऐसा होता है, जब बिजली के बिल अगर नहीं देता है तो उसके ब्याज के ब्याज करके और उसको 40,000 50,000 हर गरीबों की ऊपर चढ़ जाती है। तो हम लोग का मुद्दा यही है, जब बिहार का बिजली बिल माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए। अगर बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा तो पूरे गरीब बिहार संघ का उद्धार हो जाएगा। ये मुद्दा है। बहुत सारी पार्टियां बोलती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन बाद में कुछ सीट आ जाता है तो किसी न किसी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। सीट आवे ना आवे हमको कोई मतलब नहीं है। आज सीट आवे चाहे ना आवे, बिहार होके चाहे उत्तर प्रदेश बा, दोनों जिला बाटे। अगर जो जिला में अगर कोई बीमार होके भोला राजभर से भेंट करे, अगर उनका मोबाइल ले ले, मोबाइल नंबर ले ले, हम उसको लेकर इलाज कराएंगे फ्री। 5 लाख रुपया तक फ्री अगर इलाज होके तब उसको इलाज कराएंगे। कोई गरीब हो बिहार का अगर भोला राजभर से संपर्क करे तो उसको दवाई हम PGI में ले जाकर लखनऊ भर्ती कराकर फ्री दवाई कराएंगे। आज तक ले ओम प्रकाश राजभर ने 14,56,35,000 को दवाई कराया है। यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि का काम इन्होंने किया है। आप सुन सकते हैं कितने लोगों का ये मुफ्त उपचार करा चुके हैं। तो दर्शकों को अपना नंबर भी बता दे ताकि दर्शक भी आपसे जुड़े। हमारा नंबर है 74,888 30,687। यही नंबर है हमारा। तो ये नंबर हुआ इनका। और आप लोग अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके द्वारा एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया है और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है वाकई सराहनीय योग्य है। बाकी जिस प्रकार से बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेके क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग बिहार का तो हम नहीं बता सकते हैं। बिहार का स्वास्थ्य विभाग यही है जो सरकारी उत्तर प्रदेश कराएंगे PGI में। अच्छा। यहाँ से ले जाकर PGI में कराएंगे। यानी कि बिहार के जितने भी लोग हैं उनका इलाज हम PGI में ले जाकर भर्ती कराकर लखनऊ में उसको कराकर उसको खाना पीना व्यवस्था रहना धोना सब, और उसको अगर इलाज करा तो ठीक हो जाए उसके बाद उसको 1,000 रुपया देते हैं, वो अपना घर चलाता है। इतना व्यवस्था हम करते हैं। यह ओम प्रकाश राजभर का देन है। आज पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में हम लोग का ये मिशन चल रहा है।